नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां अकोला जिले में मनाया गया राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस। आगे बात करेंगे गढ़चिरौली की, जहां जिले में छत्रपति शिवाजी महाराजस्व समाधान शिविर अभियान का प्रथम चरण शुरू किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अकोला जिले के बालापुर उपविभागीय कार्यालय में राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अकोला ग्रामीण उपविभाग के मुर्तजापुर, बार्शी टाकली, बालापुर और पातुर सहित सभी उपविभागों के अधिकारी, कर्मचारी और लाइनमैन उपस्थित थे। कार्यक्रम में गोरक्षनाथ सबकाले, कार्यकारी अभियंता अकोला ग्रामीण अनिल जुमले, पुलिस निरीक्षक अकोला राहुल पोकले, विद्युत निरीक्षक अकोला ने भाग लिया। सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्युत सुरक्षा की शपथ ली। राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस के अवसर पर मुर्तजापुर उपमंडल में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें उपविभागीय अधिकारी अभय कदम, इंजीनियर मयूर कदम गुप्ता सहित सभी लाइनमैन और स्टाफ इंजीनियर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्युत कर्मचारियों और लाइनमैन की महत्ता, समर्पण और सुरक्षा जागरूकता को साझा किया गया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान और शासकीय योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराजस्व समाधान शिविर अभियान का प्रथम चरण शुरू किया गया। यह अभियान जिले के कुल 59 राजस्व मंडलों में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी अविष्यांत पंडा ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि सभी तहसीलों में 7 मार्च से शिविरों की शुरुआत होगी। इसके बाद 14 मार्च, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 8 मई और 15 मई को राजस्व मंडलवार विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों को 7/12 सुधार, फेरफार, प्रविष्टियां, आय, जाति निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड से संबंधित कार्य और संजय गांधी निराधार योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन मौके पर ही निपटाए जाएंगे। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। लोहेगांव स्थित जुपिटर सिटी परिसर में महानगर पालिका के निर्माण विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही शुरू की है। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में 15 जेसीबी मशीनें और 15 ब्रेकर मशीनों को तैनात किया गया है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सुबह से ही कार्यवाही शुरू की गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। सूत्रों के अनुसार संबंधित निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने और अवैध विस्तार पाए जाने के बाद ये कार्यवाही की गई है। हवेली से सी न्यूज़ संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। पुणे के गणेश नगर इलाके में एक फोटो स्टूडियो में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। चोरी के इरादे से आए चोरों की योजना उस समय विफल हो गई जब वे दुकान का शटर खोलने में असफल रहे। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी शटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं और असफल रहने पर वापस लौट जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हवेली से सी न्यूज़ संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। शाहदा शहर में बढ़ती गंदगी के मुद्दे पर शिवसेना शिंदे गुट आक्रामक हो गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में जमा कचरा, बढ़ता मच्छरों का प्रकोप, सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी और फैली दुर्गंध के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध में शिवसेना शिंदे गुट की ओर से शाहदा नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शहर को तत्काल सफाई अभियान चलाने, कचरा हटाने तथा विभिन्न स्थानों पर दवा छिड़काव कर शहर को रोगमुक्त और दुर्गंध मुक्त बनाने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही नहीं की गई तो शिवसेना शिंदे गुट की ओर से आंदोलन किया जाएगा। शहादा नगरपालिकेच्या हद्दीत नगरपालिकेचे प्रशासनाने स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शहादा शहरात प्रचंड रोगराई वाढलेली आहे। मच्छरांचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे। अस्वच्छता वाढलेली असल्या कारणाने प्रचंड दुर्गंधी पसरलेली आहे। या शहरातल्या एकूण सर्व गटारींमध्ये तुडुंब भरलेला आहे। घाणीचे साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे। त्याच्यामुळे त्याच्यातून दुर्गंधी येत आहे। प्रशासन आणि निर्जंतुक औषध वेळेवर केली पाहिजे, ते पण केली जात नाही।
दुर्गणी केली पाहिजे, ते पण केली जात नाही. त्याच्यामुळे डासांच्या मच्छरांचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. त्यासोबत सर्वात महत्वाचं, शहरातल्या ज्या खुल्या जागा आहेत खाजगी आणि सार्वजनिक सुद्धा, त्याच्यातही साफसफाई होत नसल्या कारणाने झाडे झुडपे वाढलेले आहेत. त्याच्यामुळे प्रचंड प्रमाणात रोगराई वाढलेली आहे. या शहरामध्ये नगरपालिका अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण व्हायला लागलेला आहे. कारण की या शहराच्या लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे. हे नगरपालिकेला दिसत नाही का असा प्रश्न मी शिवसेनेकडून उपस्थित करू इच्छितो. म्हणून आज आम्ही सर्व नगरपालिकेमध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून निवेदन द्यायला आलेलो आहे. या शहराची स्वच्छता वाढली पाहिजे, निर्जंतुक औषध केली पाहिजे, दुर्गणी केली पाहिजे, रस्त्यावरचे जे बांधकाम साहित्य पडले ते उचलले गेलेले पाहिजे आणि या शहरातले सर्व एकंदरीत स्वच्छतेसाठी काय काय करता येईल ते सर्व नगरपालिकेने केले पाहिजे. म्हणून आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिक निवेदन द्यायला आलो. येणाऱ्या काळात 15 दिवसात जर हे सर्व केलं गेलं नाही तर शिवसेनेतर्फे प्रखर आंदोलन छेडले जाईल आणि आंदोलनादरम्यान जर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर नगरपालिका प्रशासनच हेच जबाबदार राहील हे मी सांगू इच्छितो. आता लोकनियुक्त जे आलेलं आहे, प्रतिनिधी आलेले आहेत, लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार आलेलं आहे. काय त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा? या शहराचे नगराध्यक्ष यांना त्यांच्या वडिलांचाही वारसा आहे. त्यांचे वडील पण नगराध्यक्ष होते. त्याच्या अनुभवाचा उपयोग करून या शहराला चांगलं काय करता येईल, या शहराला आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलं करून या शहराला आरोग्याचं एक चांगलं मॉडेल उभं करता येईल असंही त्या कामं करू शकतात. पण या 2 महिन्याच्या कार्यकाळामध्ये आम्हाला तसं काही दिसत नसल्या कारणाने का त्यांना अधवल झालेले आहेत म्हणून आम्हाला प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणून नगराध्यक्षांसह आणि संपूर्ण नगरसेवकांना मी विनंती करेल, या शहराचे आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलं लक्ष देऊन जर तुम्ही केलं तर निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये लोक तुम्हाला डोक्यावर उचलतील. नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा तहसील अंतर्गत कहाटुल गांव में 65 वर्षीय लापता महिला का शव 23 दिन बाद खेत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत महिला का नाम रानूबाई दुबल ईशी बताया गया है। जानकारी के अनुसार रानूबाई 8 फरवरी सुबह करीब 10 बजे से लापता थी। 24 घंटे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने शहादा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक 3 मार्च को कहाटूल गांव के छोटू पाटिल के खेत में एक महिला का शव मिला। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह हत्या, दुर्घटना या प्राकृतिक कारण है, इस पर अभी कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सही कारण स्पष्ट होगा, ऐसा पुलिस ने बताया है। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ने वाली येलदरी धरण पर स्थित पुराने पुल की जर्जर हालत एक बार फिर सामने आई है। सोमवार देर रात एक पिकअप वाहन पुल पर से सीधे पूर्णा नदी में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन जिंतूर की ओर से विदर्भ की दिशा जा रहा था। रात के अंधेरे में पुल के टूटे किनारे के पास चालक का वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। सकरे पुल और टूटी सुरक्षा दीवारों के कारण वाहन असंतुलित होकर सीधे नदी में गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि येलदरी बांध पर स्थित ये पुराना पुल कई वर्षों से खतरनाक स्थिति में है। पुल किनारों पर कई जगह क्षतिग्रस्त है। सड़क पर बड़े गड्ढे हैं और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है। इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार पुल की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण लोग नाराज हैं। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठुमरे की रिपोर्ट। इंदापुर तालुका के विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में उज्जवल सफलता की प्राप्ति की, जिसे लेकर हाल ही में इंदापुर तालुका प्राथमिक शिक्षक पद संस्था सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन पद संस्था के अध्यक्ष अनिल शिंदे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के अध्यक्ष नाना साहेब नरूटे, संचालक सतीश गावड़े, मुख्याध्यापक ताराचंद ढोले और कर्मचारी वर्ग की उपस्थिति रही। समारोह की शुरुआत पूर्व अध्यक्ष दत्तात्रेय ठुमरे के प्रस्ताविक भाषण से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सृष्टि सुरेखा संतोष भोंग, विश्वराज कंदमाला, विनायक जगताप, सूरज वैशाली, तानाजी मदने,
और शौर्य शुभांगी सचिन वारे का अध्यक्ष अनिल शिंदे के हस्तों सम्मान एवं सत्कार किया गया। सभी सफल विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके परिश्रम की सराहना की गई। कार्यक्रम का समापन उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरणादायी मार्गदर्शन देने के साथ हुआ। इंदापुर से सीनू संवाददाता प्रकाश खोत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत संधि अधिकार संदेश शिर्के के मार्गदर्शन में विकसित आडाची वाडी गांव के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण महाराष्ट्र राज्य के ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्रामवासियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सीमेंट कंक्रीट सड़कें, पानद मार्गों की गुणवत्ता की विशेष सराहना की। इसके अलावा मंत्री ने टाटा समूह के सहयोग से स्थापित आधुनिक वातानुकूलित जिम, अपशिष्ट एवं गंदे पानी के पुनर्चक्रण से विकसित नाना नानी पार्क की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर यशदा प्रशिक्षण केंद्र पुणे के उप महानिदेशक मल्लीनाथ कलशेट्टी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। पुणे में दीपस्तंभ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्कूल संसद उपक्रम का 4 दिवसीय विशेष आयोजन एसएन जोशी सभागृह में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से चयनित 145 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि लोकतंत्र केवल मतदान या हर 5 वर्ष में होने वाले चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समानता, अवसरों की समान उपलब्धता, संवाद, विचार विमर्श, बहुमत के निर्णय और अल्पमत के सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित एक सशक्त व्यवस्था है। पुणे जिला शिक्षण मंडल के तहत संचालित नवभारत हाई स्कूल शिवणे की कक्षा 9वीं की छात्रा गायत्री रमेश पोरे ने प्रारंभिक से अंतिम चरण तक हुए मतदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विपक्ष नेता पद पर विजय प्राप्त की। उन्हें इस उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक संस्कारों का सुदृढ़ीकरण होने की अपेक्षा व्यक्त की गई। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।